उद्धव शतक के माध्यम से जगन्नाथदास रत्नाकर ने ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखलाने का प्रयास किया है और इस दृष्टि से उन्होंने जो काव्य लिखा है वह काव्य है उद्धव शतक, जो शतक परंपरा का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उसी के पद हम पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। उसी प्रसंग को हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं। उद्धव जब ब्रज जाते हैं और ज्ञान योग की बात गोपियों से करते हैं तो गोपियाँ उन्हें जो कुछ भी कहती है, जो कुछ उल्हाना उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को देती है, वह सब बहुत सुंदर उद्भावनाओं के साथ अभिव्यक्त किया है रत्नाकर जी ने। उसी से संबंधित एक पद की व्याख्या हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम पद को देखेंगे और पद के बाद उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। हम पद देखते हैं। चोप करी चंदन चढ़ायो जिन अंगनी पे, तिन पे बजाए तुरी धुरी दरिपो कहो, रस रत्नाकर सनेह नेवारियो जाही, ता कच को हाय जटाजूट बरिपो कहो, चंद अरविंद लो सरायो ब्रज चंद जाही, ता मुख को काक चंचवत करबो कहो, छेदी छेदी छाती छलनी के बेन बानने सो, तामे पुनीताई धीर नीर धरिबो कहो। गोपियाँ बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात को इसमें अभिव्यक्ति दे रही हैं। श्री कृष्ण के मित्र बनकर उद्धव आए हैं, ज्ञान योग का संदेश देते हैं और भस्म रमाने की कहते हैं कि सारे शरीर पर भस्म रमा लो और अपने बालों का जटाजूट बना लो और फिर मन ही मन ईश्वर को देखो और मन में ध्यान करो। इस तरह की बात जब उनके द्वारा की गई थी तो उसका उत्तर देते हुए एक गोपिका यहाँ पर बहुत सुंदर कथन है। वह कहती चोप करी अर्थात बड़े उत्साह के साथ हमने चंदन चढ़ाया था, चंदन लगाया था, जिन अंगनी में हमारे जिन अंगों के ऊपर, शरीर के अवयवों के ऊपर हमने बड़े उत्साह से प्रेम में भरकर और चंदन लगाया था ताकि हमारा ये शरीर सुंदर दिखे, सुंदर बन सके, कोमल बने, सुगंधित बने और आकर्षक बने। तो हमने बड़े उत्साह से अपने जिस शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया था, तीन पे तुम उसी शरीर के ऊपर बजाए तूरी नामक वाद्य जो योगी लोग बजाया करते हैं, उसे बजाने की धूरी धर पे और धूल धारण करने की, धूल लगाने की कहो मतलब कहते हो, क्योंकि धूल लगाएंगे तो हमारी तो जो सारी त्वचा है वो खराब हो जाएगी, उसकी चमक, उसका सौंदर्य, उसकी कोमलता सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तो जिस शरीर को हमने सुगंधित, कोमल और सुंदर, आकर्षक, चमकदार बड़ी मुश्किल से चंदन लगा कर बनाया है, तुम तो उसी शरीर से तूरी नामक वाद्य और धूल मलने की बात करते हो। तो तुम कैसी उल्टी बात कर रहे हो? इस तरह की बात गोपी यहाँ कहना चाहती है। रस रत्नाकर सनेह निवार्यो जाई, और हमारे बालों की बातें जिसका तुम जटाजूट बनाने की कहते हो, तो कहते हैं रस रत्नाकर कभी यहाँ कह रहे हैं रस रत्नाकर श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग हुआ है। इस तरह से श्लेष प्रयोग कर रहे हैं वह यहाँ पर। रस के रत्नाकर, आनंद के समुद्र श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। क्या आनंद के समुद्र श्री कृष्ण ने सनेह अर्थात स्नेह के साथ, अत्यधिक प्रेम के साथ निवार्यो अर्थात सुलझाया था। जाई मतलब जिन हमारे बालों को श्री कृष्ण ने बहुत स्नेह के साथ सुलझाया था। जब उलझ जाते थे ये बाल तो श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम के साथ सुलझाया करते थे। कच को, उन्हीं बालों को, कच मतलब बालों को, हाय हाय निकलती है उसके मुंह से, आह निकाल कर वह गोपी कहती है जटाजूट परिबो करो, तुम तो उसी का जटाजूट बनाने की बात
करते हो, जटाजूट बनाएंगे तो उससे तो हमारे सारे बाल ही खराब हो जाएंगे। फिर जब श्री कृष्ण लौट कर आएंगे तो वह क्या कहेंगे कि तुमने अपने बालों का क्या हाल कर लिया है। वह तो उन्हें उलझे हुए भी नहीं देखना चाहते थे और प्रेम पूर्ण स्वयं ही उन्हें सुलझा दिया करते थे। तो ये तुम किस तरह की बात, उल्टी बात कर रहे हो। इस तरह की बात यहाँ सखी कहना चाहती है। चंद अरविंद लो सरायो ब्रज चंद जाही। वो कहती है ब्रज चंद्र, ब्रज के चंद्रमा अर्थात श्री कृष्ण की बहुत से विशेषण यहाँ पर आपको मिलेंगे। जाही जिसे किसे, चंद अरविंद, चंद्रमा के समान, अरविंद हमारे कमल के समान और चंद्रमा के समान हमारे मुख। लो मतलब को, सरायो सराहना की, बड़ाई की थी। किसने? श्री कृष्ण ने हमारे चंद्रमा के समान और कमल के समान जिस मुख की सराहना की थी, अर्थात जो बहुत बड़ाई करते थे, जो कहते थे बहुत सुंदर है ये, ता मुख को, तुम उसी मुख को काक चंचवत करीबो कहो, तुम कव्वे की चोंच के समान बना लेने के लिए कहते हो, अर्थात गुरु बनाने के लिए कहते हो। श्री कृष्ण को जो जो चीजें अच्छी लगती थी तुम उन सभी को बदसूरत बनाने की बात कर रहे हो। इस तरह से बातें करके श्री कृष्ण के विरुद्ध बातें करके, श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध अपने आप को तैयार करने की बात हमसे करके तुम क्या कर रहे हो? छेदी छेदी छाती, हमारी छाती को, हमारे हृदय को छेदी छेद कर, उसमें छेद करके, छिद्र कर करके तुमने छलनी कर दिया है। तुम्हारी ये बातें सुनकर हमारा दुखी हृदय छलनी हो गया है, बिल्कुल छलनी के समान हो गया है, अर्थात उसमें बहुत छेद हो गए, वो बहुत ज्यादा दुख से पीड़ित हो गया है। बेन बातें सो, क्योंकि तुमने जो अपने बेन बाननी, अपने बेन रूपी, अपने वचलों रूपी जो बाण चलाए हमारे ऊपर, उन बाणों से तुमने हमारे छाती को छेद कर उस पर छिद्र कर करके तुमने उसे छलनी कर दिया है। तामे पुनी, और फिर छलनी कर देने के बाद जब किसी चीज में छेद हो जाता है तो उसमें पानी नहीं टिकता है, परंतु तुम उसी हमारे हृदय में, जिसको आपने अपने वचनों के बाणों से छेद दिया है, बहुत से छिद्र कर दिए हैं उसमें, उसी हृदय में, तामे अर्थात उसी हृदय में पुनः आप दोबारा ताई उसमें धीर नीर धरबो कहो, कहते हो कि हम धैर्य रूपी पानी को उसमें धारण करें। तो जब किसी चीज में छेद हो जाता है तो उसमें पानी नहीं रुकता है, तो फिर आपने भी हमारे हृदय को छेद दिया है, बहुत ज्यादा घायल कर दिया है, उसमें हम अब धैर्य कैसे धारण करेंगी। इस तरह से गोपियां श्री कृष्ण के विरुद्ध एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उद्धव को बहुत ही तर्कपूर्ण अपनी बात को कहती है, तर्क से सिद्ध करती है और एक तरह से उन्हें निरुत्तर कर देती है। गोपियों का आक्रोश, गोपियों का उल्हाना यहाँ पर हमें दिखलाई देता है। ब्रज भाषा में अलंकारों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से रत्नाकर अपनी बात को अभिव्यक्त करने में समर्थ रहे हैं। आप वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर अवश्य करें और लाइक भी